हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर। एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एसी थ्रू प्योर रजिस्टर, देन वी हैव डिस्कस्ड एसी थ्रू प्योर रजिस्टर, and now we are going to discuss the AC through pure capacitor. What we have seen in the case of AC through pure resistor, that the voltage and current are in phase with each other. That means there is no phase displacement in voltage and current in the case when AC was flowing through pure resistor. यानी रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो होती है, AC करंट फ्लो होती है, तो उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। सेकेंड केस हमने कंसीडर किया था AC थ्रू प्योर इंडक्टर। तो उसमें हमने देखा था कि अगर वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया था तो करंट वाज लैगिंग 90 डिग्री बिहाइंड व्हेन द एसी वाज फ्लोइंग थ्रू द प्योर इंडक्टर। इन दिस केस वी विल सी व्हेन एसी फ्लोज थ्रू प्योर कैपेसिटर, तो इसमें क्या होगा, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा तो करंट 90 डिग्री से लीड करती है। कैसे करती है डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज, दिस इज कैपेसिटर एंड दिस साइनसोइडल एसी वोल्टेज, sinusoidal AC voltage that is represented as small v equal to capital Vm sin omega t, and due to which this current I flows in the circuit and here it is capacitor. तो मैं इसको क्या बोलूंगा, AC through pure capacitor, AC through pure capacitor। तो अगर मैंने यहां पर एक सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स लगाया जो कि V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी है इस कैपेसिटर के अलोंग, तो जिसकी वजह से एक करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, देखिए करंट जो होगी क्या होगी, I इज इक्वल टू C dV बाय dt। इन द केस ऑफ कैपेसिटर दिस करंट I, दिस चार्जिंग करंट I कैन बी गिवन एज C dV बाय dt वेयर V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। तो ये अगर मैंने इसमें रख दिया तो ये क्या बनेगा, C dV बाय dt ऑफ कैपिटल Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए Vm बाहर आ जाएगा, I इज इक्वल टू C Vm और d बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा और आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। दैट कैन बी रिटर्न एज I इज इक्वल टू Vm इंटू ओमेगा C इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। दैट कैन बी फर्दर रिटर्न एज I इज इक्वल टू Vm अपॉन 1 अपॉन XC, सॉरी Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और विच कैन बी फर्दर रिटर्न एज I इज इक्वल टू Vm अपॉन XC साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहां पे XC क्या है, XC क्या है, दैट XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट X इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दैट कैन बी गिवन एज 1 अपॉन ओमेगा C। तो देखिए एक बार अपन फिर से अगर हम बात करें, हमने क्या देखा, व्हेन ए साइनसोइडल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्योर कैपेसिटर, दिस करंट I was flowing in the circuit, that I current in the case of capacitor is given as I is equal to C dV by dt, where V is Vm sin omega t। तो we have put d by dt of Vm sin omega t, इसका डिफरेंशिएशन किया तो Vm बाहर आ गया, d by dt of sin omega t, तो d by dt of sin omega t को हमने लिखा ओमेगा cos ओमेगा t, तो इसको हमने लिख दिया Vm अलग लिख दिया, C ओमेगा को साथ में लिख दिया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्यों किया, बिकॉज साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 इज कॉस थीटा, तो साइन पाई बाय 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कर दिया। यहां जो ये ओमेगा सी था इसको मैंने यहां पे लिख दिया 1 अपॉन ओमेगा सी, और इस 1 अपॉन ओमेगा सी को मैंने लिख दिया XC, एंड दैट XC इज टर्म्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द केस व्हेन प्योर कैपेसिटर इज अप्लाइड a sinusoidal voltage across it, that means then capacitive reactance becomes 1 upon omega c। तो इससे क्या निकल के आया, देखिए हमारा वोल्टेज क्या था जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया, V is equal to Vm sin omega t, और करंट क्या निकल के आई, I is equal to Vm upon XC sin of omega t minus pi by 2 को अगर मैं क्या और फर्दर क्या लिखूंगा, I is equal to Im sin of omega t plus pi by 2, where Im will be equal to Vm upon XC। तो अगर वोल्टेज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी था, यहां पे इनपुट वोल्टेज वाज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या निकल के आया, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यानी मैंने अगर वोल्टेज को रेफरेंस लिया यहां पे V, मैं इसको कैसे लिखूंगा, V इज इक्वल टू Vm एंगल 0,
तो करंट आई को मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पे, करंट आई मैग्नीट्यूड आई एम और एंगल इसका क्या हो जाएगा प्लस पाई बाय 2। तो अगर मैं इसको फेजर में बनाऊंगा तो क्या बनेगा, रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या बनाया, दिस मैग्नीट्यूड इज वी एम एंड एंगल इज 0, तो करंट इससे 90 डिग्री लीड करती हुई प्लस पाई बाय 2। तो करंट 90 डिग्री कैसे लीड करेगी, इन दिस मैनर, दिस इज करंट एंड दिस एंगल विल बी पाई बाय 2। सो दिस इज द फेजर डायग्राम of pure capacitor. Phasor diagram of pure capacitor. Pure capacitor means when AC flows through pure capacitor. तो अगर वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया तो करंट जो आई है, इस करंट को जनरली हम IC से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे जाके देखेंगे इसको हम जनरली IC से रिप्रेजेंट करते हैं। IC मींस कैपेसिटर करंट। पर अगर मैंने यहां पे इसको I लिखा है तो मैं इसको यहां पे I लिख देता हूं अभी। तो दिस स्मॉल I करंट विल बी इक्वल टू विल 90 डिग्री लीडिंग। कैसे पता लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज बाद में आ रहा है। वोल्टेज बाद में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, वोल्टेज 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो here it is clear that current is 90 degree leading. So what will be the response? Response की अगर हम बात करें तो देखिए pure sinusoidal waveform, this is like this, this is omega t and this is voltage or current axis. तो this is V. V is equal to Vm sin omega t. तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या आया, Im sin omega t प्लस पाई बाय 2, यानी 90 डिग्री से आगे। तो जब ये 0 है तब ये 90, तो ये कैसे चलेगी वेवफॉर्म, ये ऐसे चलेगी, इससे 90 डिग्री से ऐसे आगे चलती हुई। तो ये अगर वोल्टेज है तो ये वाली जो वेवफॉर्म है, दिस विल बी द करंट आई विच इज व्हेन वोल्टेज इज 0, करंट इज एट 90 डिग्री। तो हमेशा इससे 90 डिग्री लीड लेती हुई रहेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज रेस्पॉन्स इन प्योर कैपेसिटर। रेस्पॉन्स इन प्योर कैपेसिटर, रेस्पॉन्स इन प्योर कैपेसिटर का मतलब the voltage and current response when the AC flows through pure capacitor, and it is clear from the diagram that at omega t equal to 0 voltage is 0 but the current is at omega t equal to 90, means it is 90 degree leading in nature. Then we will discuss about the instantaneous power. तो instantaneous power क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कस की है। instantaneous power is represented as small p and it is given as small p is equals to small v into small I. That is instantaneous voltage multiplied by instantaneous current. That means this is Vm sin omega t, then this is sin of omega t plus pi by 2, because small v is equal to Vm sin omega t and current we have calculated that Im sin omega t plus pi by 2. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, Vm Im sin omega t, और इसको sin omega t plus pi by 2 को मैं लिख दूंगा cos omega t। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये बन जाएगा 2 sin omega t cos omega t। तो ये क्या बन जाएगा, P is equals to Vm Im by 2 into sin of 2 omega t। और इस 2 को मैं क्या लिख दूंगा, इस 2 को मैं ऐसे यहीं पे लिख देता हूं एक स्टेप, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, और Vm by √2 is Vrms और Im by √2 is Irms। तो इंस्टेंटेनियस पावर इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर इज Vrms Irms sin of 2 omega t. This will be the expression for instantaneous power, that is given as Vrms Irms sin 2 omega t, that is when the pure capacitor is applied across the single phase sinusoidal voltage. तो हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस पावर का जो एक्सप्रेशन है P is equal to Vrms Irms sin 2 omega t. sin 2 omega t का मतलब हो गया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है that is double as compared to the frequency of वोल्टेज एंड करंट, बिकॉज वोल्टेज में क्या था साइन ओमेगा टी, करंट में भी क्या था साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 टाइम्स है। तो ये अभी अपन डायग्राम में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इससे पहले मैं इंस्टेंटेनियस पावर के बाद एवरेज पावर की बात करता हूं। एवरेज पावर इन वन साइकिल, एवरेज पावर इन वन साइकिल वो क्या होती है, कैलकुलेट करा है हमने पहले भी, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई p of d omega t, where small p is given as the expression that is Vrms Irms sin 2 omega t। तो अगर मैं इसको एवरेज पावर को सॉल्व करता हूं तो ये क्या बनेगा, 1/2 पाई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई Vrms Irms sin 2 omega t d omega t।
तो मैं क्या करूंगा, इससे VRMS IRMS को बाहर ले लेता हूं, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, इसको इस जगह पे सॉल्व कर देता हूं। P इज इक्वल टू VRMS IRMS अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई sin 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक, अगर इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई sin 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी का क्या बन जाएगा, cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और ये बनेगा 0 से लेके 2 पाई तक, और यहां पे ये एज इट इज रहेगा VRMS IRMS अपॉन 2 पाई। तो ये 2 और 2 4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा VRMS IRMS अपॉन 4 पाई, और यहां पे बन जाएगा cos 4 पाई माइनस cos 0, cos 4 पाई माइनस cos 0 डिग्री। तो cos 4 पाई भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। तो आपकी जो एवरेज पावर P है दैट बिकम्स कंप्लीट 0। मींस AC के केस में जब हम प्योर AC की बात कर रहे हैं जो कि प्योर कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रही है, तो एवरेज पावर थ्रू वन साइकिल इन द केस ऑफ व्हेन AC फ्लोज थ्रू प्योर कैपेसिटर इज एक्सप्रेस्ड एज 0। यही हमने इंडक्टर के केस में भी यही पढ़ा था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो इंडक्टर के केस में जो था, इंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है फर्स्ट हाफ साइकिल में, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या करता है, जो उसने इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर करी थी उसको रिलीज करता है। सिमिलरली यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो क्या करता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, और जब नेगेटिव साइकिल आती है तो कैपेसिटर क्या करता है, जो उसने पहले एनर्जी को स्टोर किया था वो एनर्जी वापस सोर्स को डिलीवर करता है, सच दैट average power in one cycles becomes 0. This is the basic concept of pure inductor and capacitor, and due to this इसमें क्या होता है, करंट दोनों ही केस में क्या है 90 डिग्री पे है वोल्टेज से। तो अगर दोनों ही केसेस में अगर करंट 90 डिग्री पे है, इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री से लैग कर रही है, जबकि इस केस में कैपेसिटर में हमने क्या देखा, करंट 90 डिग्री से लीड कर रही है। पर दोनों ही केसेस में क्या चीज है, एंगल 90 डिग्री है, तो जो हमारी एवरेज पावर बनती है वो 0 होती है। यानी अगर किसी सर्किट में प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर अगर लगा हुआ है तो उसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होती है। टोटल पावर कंज्यूम बाय दैट टाइप ऑफ लोड which contains प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। तो पावर कहां यूटिलाइज होती है, केवल और केवल रेजिस्टेंस में। ये ध्यान रखना होता है अपने को कि रेजिस्टेंस इज द एलिमेंट जिसकी वजह से जो है पावर यूटिलाइज होती है या एब्जॉर्ब होती है हीट की फॉर्म में। अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं तो देखिए जो हमने बनाया, जो हमने देखा, वो थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो वोल्टेज है, देखिए वोल्टेज V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी के हिसाब से चल रहा है ना। पावर इन कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो पहले वोल्टेज की बात की, तो वोल्टेज जो है वो साइनसोइडल V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा टी के हिसाब से चल रहा है। करंट 90 डिग्री से लीड करती थी, इसीलिए जब वोल्टेज 0 है तो करंट 90 डिग्री यानी ऊपर पॉजिटिव है। ठीक, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तब करंट 0 है, यानी 90 डिग्री से लीड करती हुई ये करंट की हमने वेवफॉर्म बना दी। पावर क्या होता है, पावर दोनों का प्रोडक्ट है, और हमने क्या देखा था कि जो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में 2 टाइम्स होती है। तो देखिए क्या चीज है, यहां पर आके करंट जब 0 हो रहा है, इससे पहले दोनों वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर पॉजिटिव है। जब यहां पे करंट 0 हुई तब पावर 0 हो गई। सिमिलरली यहां पे देखिए क्या चीज है, करंट नेगेटिव है लेकिन वोल्टेज पॉजिटिव है यहां 0 आने तक। तो यहां 0 आने तक क्या चीज है, वोल्टेज पॉजिटिव और करंट नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव, इसीलिए पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो जहां पर वोल्टेज की हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, पावर की पूरी कंप्लीट साइकिल हो गई, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 गुनी। सिमिलरली और आगे देखते हैं, यहां पे करंट नेगेटिव है और वोल्टेज यहां पे पॉजिटिव है, कहां तक, इस पॉइंट तक। तो हमने क्या किया, करंट नेगेटिव और वोल्टेज पॉजिटिव, सॉरी यहां देख रहे हैं अपन, वोल्टेज नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव। तो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव। कहां तक, जब तक ये 0 नहीं हो रहा है। तो यहां तक जब तक ये 0 नहीं हो रहा था, ये क्या चीज थी, करंट, तो दोनों का प्रोडक्ट ये पॉजिटिव हो गया। फिर यहां इस वाले पोर्शन में ये क्या चीज है, वोल्टेज नेगेटिव और करंट पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, तो हमने कुल मिला के क्या देखा कि अगर जब वोल्टेज की कंप्लीट एक साइकिल होती है तो पावर की कितनी साइकिल हो गई, 2 साइकिल हो गई। अगेन फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स। और एवरेज पावर की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइकिल में, हाफ साइकिल में ये प्लस थी, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस थी। तो एवरेज पावर ओवर 1 साइकिल क्या हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि
जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में वही एनर्जी वापस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो नेट पावर कंज्यूम थ्रू कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात होती है। तो इस पे न्यूमेरिकल देख रहे हैं हम एसी थ्रू प्योर कैपेसिटर पे। क्या क्वेश्चन है, द वोल्टेज सोर्स ऑफ 100 साइन दिस इज अप्लाइड अक्रॉस ए प्योर कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोफेरेड। यानी क्या मतलब हुआ, 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, दिस इज 10 माइक्रोफेरेड एंड प्योर एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस दिस 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज गिवन एज 100 साइन 1000 t प्लस 60 डिग्री। The voltage source of this much voltage is applied across a pure capacitor of 10 microfarad. This much voltage is applied across the 10 microfarad capacitor. What we have to do? We have to calculate the current flowing in the circuit. हमें क्या करना है, करंट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए करंट क्या होगी, I will be equal to V by Z. I क्या होता है, V by Z, जहां पे वोल्टेज ये है और इंपिडेंस किसकी वजह से है, कैपेसिटर की वजह से। तो ये जो वोल्टेज है उसको हम कैसे लिखते हैं, 100 एंगल 60 डिग्री। दिस विल बी 100, दैट इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एंड एंगल इज 60 डिग्री। V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दिस विल बी फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ये क्या हो गया, Vm साइन ओमेगा t प्लस 60। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, 100 एंगल 60। तो यहां पे तो ये सीधा सीधा आ गया, V इज इक्वल टू 100 एंगल 60। और ये जो Z है प्योर कैपेसिटर के केस में Z क्या होता है, माइनस जे एक्सी। और एक्सी किसके बराबर होता है, मैंने बता रखा है आपको, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा सी का मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है, 1000। तो देखिए कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इसको, 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय सी, दैट इज कैपेसिटर 10 माइक्रोफेरेड, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6। तो कितना हो जाएगा ये, एक्सी विल बी इक्वल टू 10⁻6 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा ये 10⁻4। तो दिस विल बी इक्वल टू 100। तो एक्सी हमारा आ गया 100। तो एक्सी की वैल्यू में क्या डाल दूंगा, यहां डाल दूंगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई विल बी इक्वल टू 100 एंगल 60 डिग्री अपॉन माइनस जे इंटू 100। और माइनस जे को अपन कैसे लिखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, आई विल बी इक्वल टू 100 एंगल 60 डिवाइड बाय 100 एंगल माइनस 90। माइनस जे को कैसे लिखेंगे, माइनस 90। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 1 एंगल 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे हो जाएगा, ये 90 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 90 प्लस 160 बिकम्स I इक्वल टू 1, 100 अपॉन 100 मैग्नीट्यूड इज 1 एंड एंगल इज 150 डिग्री। सो दिस विल बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। नेक्स्ट पार्ट क्या था, ऑल्सो ड्रॉ द फेजर डायग्राम। करंट हमने निकाल दिया, I इक्वल टू 1 एंगल 150। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, कोई रेफरेंस बना दिया हमने, उसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितने डिग्री पे था, 60 डिग्री पे। तो कोई भी हमने रेफरेंस ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में वोल्टेज हमने बना दिया, दिस V इज 60 डिग्री, 60 डिग्री लीडिंग, क्योंकि क्या है 60 डिग्री प्लस का है। तो जो भी रेफरेंस है उससे 60 डिग्री लीड कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज आती है वो बाद में आ रही है, वो लैग कर रही है। यानी ये जो भी रेफरेंस मैंने माना उसके रेस्पेक्ट में रेफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, 60 डिग्री से लीड कर रहा है। फिर अगर वोल्टेज 60 डिग्री पे है तो उस रेफरेंस से करंट कितना है, 150 डिग्री। यानी ये 60 और ये 150, यानी करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है, या वोल्टेज में कहूं 90 डिग्री से लैग कर रहा है। तो करंट जो है 150 डिग्री कैसे बनेगी, इधर 90 होता है, इधर 180 होता है। तो 150 का मतलब तकरीबन ये यहां पर, एंड दैट कंप्लीट एंगल, और वी कैन से दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस कंप्लीट एंगल इज 150 डिग्री एंड दिस इज करंट आई। तो ये क्या हो गया, वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का एंगल आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया। और यही हमें पता है कि प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, करंट 90 डिग्री से लीड करती है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं यूं चलूंगा तो वोल्टेज बाद में आएगा। कितने डिग्री बाद में आएगा, 90 डिग्री बाद में आएगा। तो ये रेफरेंस हो गया, रेफरेंस से 60 डिग्री पे वोल्टेज हो गया और रेफरेंस से 150 डिग्री पे करंट हो गई। तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द गिवन सर्किट और गिवन क्वेश्चन।